नारायण ऋषि पुरुषो देवता अनुष्टुप गांधार स्वर। ओम कहाँ से 11 से 12 से हाँ चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सन्परिधयस्त्रे सप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वान अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाभ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्न ईशान अमुं ईशान सर्वलोकं ईशान। ओम शांति शांति। आदरणीय स्वामी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, हम चर्चा कर रहे थे दूसरे मंत्र की। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो यदन्ये नातिरोहति। शब्दार्थ इसका है पुरुष एव इदं सर्वम। इदम जिसकी बात चल रही है, जब भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो नाम के स्थान पर आता है। तो पीछे कहा कि वह पुरुष है, तो पुरुष एव इदम सर्वम, ये जो सब संसार है पुरुष एव, वह पुरुष ही है। यद भूतम यच्च भाव्यम, जो भूत पीछे जा चुका है वो भी पुरुष है और जो आगे होने वाला है वो भी पुरुष है। जड़ भी अमृत, इतना ही क्यों, अमृतत्वस्य ईशान अधिष्ठाता, जो अमृत मोक्ष का अधिष्ठाता है, अमृतत्वस्य अविनाशिनो मोक्ष सुखस्य। और यद अन्य न रहितो चेतन है, जड़ का तो है ही है, 3 चीजों का वो अधिष्ठाता है, मोक्ष का, चेतन का और जड़ का। तो मोक्ष का तो अधिष्ठाता इसलिए है कि उसके पास अमृतत्व है। तो अमृतत्व वो है जो जिसका अभाव न हो, जो सदा रहे। मरना क्या है, जीवित न रहना। तो वैसे ही जितने भी दुख हैं, दुख क्या हैं, उस वस्तु का न होना। किसी के पास आयु नहीं है, किसी के पास बल नहीं है, किसी के पास धन नहीं है। जो व्यक्ति, इच्छा का मतलब ही क्या होता है, इच्छा का मतलब होता है कि अभाव न होना, क्योंकि इच्छा होने पर कैसे हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति के पास भोजन है
तो तब तक उसे इच्छा नहीं होगी जब तक मतलब भूख न हो। भूख का मतलब क्या है कि भोजन का अभाव। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि भगवान भी सोचता होगा, भगवान भी ऐसा करने से पहले ऐसा अनुभव करता होगा। और विशेष रूप से एक विचित्र बात हमारे दिमाग में रहती है कि अब मैं सोच रहा हूं वो भगवान जानता है कि नहीं जानता है। तो ये सब बातें क्यों होती हैं? इसलिए कि हम उसे अपने जैसा समझते हैं। जो बात हमारे साथ होती है हम उसे अनुभव करते हैं, देखते हैं, इससे ऊपर तो हमारा अनुभव है नहीं। तो हमारी दौड़, हमारी कल्पना भी उतनी ही जाती है जहां तक हम करते हैं या हम कर सकते हैं। लेकिन यदि इस पर विचार करके देखें तो एक बात समझ में आएगी, उसे ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? प्रश्न ये है कि क्या मैं पहली बार पैदा हुआ हूं? कोई काम सोचने की आवश्यकता तब होती है जब वो कुछ नया नया किया जा रहा हो। आप कल्पना करके देखो, जिन कामों को बहुत बार करते हो, बार बार करते हो, उनके बारे में आप सोचते नहीं हो, सोचा हुआ होता है। तो हमारी जो परिस्थिति है वो कैसी है? क्या हम कोई काम आज पहली बार कर रहे हैं? मान लीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो क्या हम जिंदगी में पहली बार झूठ बोल रहे हैं? या हम पहले व्यक्ति हैं जो झूठ बोल रहे हैं? आज से पहले इस दुनिया में झूठ बोला नहीं गया था। तो हम पहली बार उत्पन्न हुए हैं या संसार में कोई चीज पहली बार उत्पन्न हो रही है? नहीं। तो मुझे कोई गलती पर दंड मिल रहा है, क्या पहली बार मिल रहा है? क्या पहली बार इस दुनिया में गलती हुई है? नहीं। तो न मेरा जन्म पहली बार हुआ है, न मेरी इच्छा पहली बार हुई है, न मेरा दुख पहली बार हुआ है, न मेरी मृत्यु पहली बार हुई है। तो उसको सोचने की आवश्यकता कहां से पड़ेगी? वैसा ही होगा जैसे होता आया है। इसमें आप थोड़ा चिंतन करके देखें कि हमको लगता है कि वो कुछ नया करता होगा। वो नया करेगा ही नहीं। नया तो हम भी नहीं करते जब नहीं होता। जब हमको पहले से पता होता है तो उसमें ही हम नया नहीं करते कुछ भी। तो कैसा करना होता है? अरे आपको कोई चीज बनानी है तो आपको पता है कि कौन सी चीज कितनी लेनी है, तो उसमें नियम देखने थोड़े ही जाते हैं आप। वैसे ही नियम क्या है? हमारे अंदर रम जाता है, हमारा बन जाता है। तो नियम हमारा बनता कब है? जब वो बहुशः होता है। तो हमारे साथ तो बहुशः हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ तो सदा से होए। तो इसलिए हमको लगता है कि जैसे बच्चा जो है ना, माँ बाप से कुछ चीज छिपाता है, और होता क्या है कि माँ बाप को वो चीज वैसे ही पकड़ में आ जाती है जैसे ही वो छिपाने का यत्न करता है। ऐसा क्यों होता है? वो करके चुका है, वो वैसा ही करके चुका है। उसे पता है कि बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए उसे पता रहता है कि ऐसा करेंगे ना। तो वो आप ये कहो कि बच्चा करेगा, वो बड़ा जानता है कि नहीं जानता, उसके ज्ञान में है कि नहीं है, को पहली बार सोचेगा। तो मैं तो एक बात विचित्र कहा करता हूं कि पता है इन बड़ों की इज्जत क्यों बची हुई है? उनका बचपन बच्चों के सामने नहीं है। आप बच्चों के बचपन पर ही तो हंसते हैं, बस अंतर इतना है कि बच्चों के सामने आपका बचपन नहीं है, इसलिए आप बचे रहते हैं। आपका बड़प्पन आपको बचा के रखता है। इसी तरह से जब कोई काम हम करते हैं, परीक्षा यदि आपने दी हो तो परीक्षार्थी कुछ चीज छिपाना चाहता है। उसे कोई चीज याद नहीं है, 5 में से 2 याद हैं, 3 याद हैं, 2 याद नहीं है, तो वो गोल करता है। लेकिन परीक्षक की दृष्टि वही गोल बनाती है जहां पर छूट गया है। उसको 2 पंक्तियां पढ़ते ही ये पता लग जाता है कि प्रश्न ठीक है कि गलत है। इसे प्रश्न का उत्तर पूरा पढ़ा नहीं जाता, 2 पंक्तियां पढ़कर ये देख लिया जाता है कि इसको आता है या इसको नहीं आता।
हम 3 मिनट में एक कापी जांचते थे। कितने मिनट में? 3 मिनट में। और ये हमारा दावा है, डिवीजन नहीं बदल सकता, श्रेणी नहीं बदल सकती। मतलब दूसरा जांचेगा तो कितना बदलेगा? 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे। मतलब वो प्रथम श्रेणी को द्वितीय या द्वितीय को प्रथम नहीं कर सकता। मतलब इतना अंतर नहीं हो सकता कि श्रेणी बदल जाए, 61 हो जाए, 62 हो जाए। मतलब श्रेणी में तो 10 अंकों का अंतर होता है, 2-4 ऊपर 2-4 नीचे कोई भी बदल सकता है, लेकिन श्रेणी नहीं बदल सकती। तो ये कैसे होता है? अनुभव से। तो वैसे ही जब ईश्वर कोई काम करता है तो उसका स्वामित्व तो क्यों है? क्योंकि वो उसके बारे में जानता है। उसका स्वामित्व तो उसके बारे में जानता है। तो बल भी तो क्या है? जानना ही है ना। तो वो जानता है, इसलिए वो उसके अधीन रहता है। हम किसी के अधीन क्यों रहते हैं? हम जानते नहीं हैं ना। हमारे पास कुछ साधन का सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य ज्ञान से पैदा होता है। तो इसलिए हमारे मन में प्राय ये प्रश्न रहता है कि ईश्वर मेरा भविष्य जानता है, कि मेरा भूत जानता है, कि मेरा वर्तमान जानता है। उससे जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो पहली बार नहीं जान रहा है, वो पहली बार नहीं कर रहा है। ये उसका सहज काम है, ये उसके लिए निरंतर एक जैसा होने वाला काम है। हम क्या समझते हैं कि मैं सड़क के किनारे गया और सड़क के किनारे कोई जानता है कि नहीं जानता ये टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा। अब अपन जानते होते तो टक्कर खाते क्यों? यदि हमें पता होता कि ये टक्कर मारेगा तो हम ऐसे मूर्ख क्यों हैं कि हम टक्कर खाएं? हमें पता नहीं है, हमारा अनुभव नहीं है कि ये मारेगा, तो हम भूल से खा जाते हैं। तो परमेश्वर जानता है कि नहीं जानता है कि वो टक्कर खाएगा कि नहीं खाएगा? परमेश्वर ये जानता है कि ये व्यवस्था बिगड़ने पर ये परिणाम होता है। तो आप नियम तोड़ोगे, वो नियम का टूटना और उसका दंड होना, ये क्या है? सहज है। इसमें जानने जैसी बात की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए वो सब चीजों को जानता है। तो अमृतत्वस्य ईशान, वो मोक्ष का क्या है? स्वामी है। हमारे पास कोई लाभ की चीज आती है तो हमारे अंदर से स्वामित्व तो चला जाता है। कैसे? हमारे पार वो वस्तु हावी हो जाती है हम पर। आदमी खुशी से ही मर जाता है, उसे क्या है? तो वो प्रसन्नता ही सहन नहीं हो सकती, उसे वो दुख ही सहन नहीं हो सकता। दुख सहन हो जाए तो दुख नहीं होता, प्रसन्नता सहन हो जाए तो फिर वो प्रसन्नता का सामर्थ्य हमारा छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए, उसे कोई खास बात नहीं लगेगी। तो कहता है अमृतत्व से ईशाना, वो ईशत्व, उसके अंदर ईशित्व है, वो सबका स्वामी है। जड़ का भी है, चेतन का भी है। उसने अलग अलग करके क्यों बताया? भाई जड़ का स्वामी तो कोई भी हो सकता है। ईंट को उठा करके यहां रख दे, वहां रख दे, ईंट तो इनकार करती नहीं। लेकिन किसी प्राणी को वश में करना हो तो उसको बांधना पड़ता है, उसे बंद करना पड़ता है। किसी आदमी को आप जेल में दरवाजों में बंद करते हैं, किसी को पशु को रस्से से बांधते हैं, तब आपका सामर्थ्य वहां आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आगे परमेश्वर की स्थिति आ जाए तो कहता है फिर मनुष्य का जो बंधन है वो उसके अंदर तक, उसके अधीन होता है। कहां होता है? क्योंकि वो उसके अंदर विद्यमान है। तो इसलिए वो आत्मा का भी स्वामी है, वो जड़ का भी स्वामी है, वो मोक्ष का भी स्वामी है। एक जो शब्द इसमें आया है भूतम भव्यम सर्वम, देखने से बड़ा विचित्र लगता है। कहता है वो भूत कैसे हो सकता है, वो भविष्य कैसे हो सकता है, वो सब कुछ कैसे हो सकता है? ये खंबा क्या परमेश्वर है? और खंबा परमेश्वर है तो फिर लड़ाई किस बात की है? यहां ये लिखा है पुरुष ये वेदम सर्वम। इस दुनिया में जो भूत है, जो भविष्य है,
जो था, जो है, जो होगा, वो सब ईश्वरी ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सामान्य अर्थ इसका ये है कि जो दिखाई दे रहा है वह सब ब्रह्म है, ईश्वर है, और जो था वो भी ईश्वर है, जो होगा वो भी ईश्वर है। तो फिर तो ईश्वर को हम देख रहे हैं। अब लेकिन सवाल क्या है कि ये तो ऐसे ही है, गाय चल रही है, गाय आप देख रहे हो, आप गाय मर गई तब गाय देख रहे हो क्या? तब तो गाय नहीं दिखती, तब तो मरी गाय तो मर गई। जो गाय थी वो कौन था? जो चला गया। तो उसको आपने देखा क्या? नहीं देखा। तो वैसे ही जो देखना है वो क्या है कि प्राणों का भी प्राण, मतलब कोई वस्तु का प्राण क्या होता है? कोई वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देने की जो ताकत, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो उसका प्राण तत्व है। उसका जो स्वरूप बनता है वो प्राणों से बनता है, और जैसे ही प्राण समाप्त होंगे तो उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। हाँ, एक उपकरण जो है वो लोहा बन जाएगा, लोहा जो है वो चूरा बन जाएगा, चूरा जो है मिट्टी बन जाएगी। जैसे जैसे उसके प्राण तत्व का नाश हो जाएगा उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। तो वो क्या है? प्राणों का भी प्राण है। अर्थात जो वस्तु जिस रूप में दिखाई दे रही है वो अपने प्राण के कारण से दिखाई दे रही है, लेकिन वो प्राण जो है वो किसके अधीन है? वो सृष्टि की व्यवस्था के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। तो इसलिए वो ईश्वर प्राणों का भी, कहां किया स्वामी जी ने इसका अर्थ? भू जो प्राणों का भी प्राण है। मतलब हम जो भी वस्तु देख रहे हैं, हम सब वस्तु तो देखते हैं, लेकिन वस्तु के अंदर विद्यमान सत्ता को हम नहीं देखते। जो देखता है उसे लगता है अरे ये तो सभी जगह है, वो सभी जगह वही दिखाई देता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अब वो कौन देखता है जी? तो जिधर तू ही तू है, तो वो अद्वैतवादी हो जाता है। मतलब अद्वैत जो है वो गलत नहीं है। क्यों नहीं है? स्वरूप में अद्वैत नहीं है, गुणों में अद्वैत है। मतलब सत्ता की दृष्टि से अद्वैत नहीं है। पदार्थ एक ही है ऐसा नहीं है, पदार्थ तो बहुत हैं, लेकिन अनुभव जब एक होने लगता है तीनों में तब अद्वैत बनता है। हमें जब दूसरी चीज दिखाई देनी बंद हो गई तो वो जो परिस्थिति है वो अद्वैत है। गुणों से अद्वैत है, स्थान से अद्वैत है, संख्या से अद्वैत है। तो वो अद्वैत तो है, उस जैसा कोई नहीं है इसलिए अद्वितीय है। न जैसा उस जैसा कोई विद्वान है, न उस जैसा कोई बलवान है, न उस जैसा बड़ा है। अद्वैत तो है, लेकिन वही है इस अर्थ में अद्वैत नहीं है, और भी हैं। तो ये कहता है कि पुरुष एवेदम सर्वम, ये जो सब कुछ पुरुष है ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि इसमें जो कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसे चला कौन रहा है? चाहे जड़ में, चाहे चेतन में, चाहे मनुष्य में, चाहे पशु में, वो चलता कौन है, चलाता कौन है? इस चलाने वाले को देखने से ऐसा लगता है कि सब जगह वही तो चला रहा है, तो वही दिखाई देता है। इसको दूसरी जगह कहां कहा है? मांडुक्य। मांडुक्य, पहली पंक्ति बोलो। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। अयमात्मा ब्रह्म अयमात्मा चतुष्पाद। अब यहां भी पंक्ति देख लो, वो कहता है कि क्या कह रहा है? ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं। आप ईश्वर को देखना चाहो तो उसका व्याख्यान देख लो, व्याख्यान से ग्रंथ समझ में आ जाता है। तो संसार देखने से ईश्वर समझ में आ जाता है। हम संसार देखते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो समझ में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी
साधक आदमी वो है जिसको संसार को देखने से मतलब ईश्वर समझ में आ जाता है। ईश्वर की व्याख्या है संसार, तो व्याख्या होगा तो ज्यादा सरल होगा ना ईश्वर का रूप। इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, ये कहता है पुरुष एव इदम सर्वम। तो उसमें जो अनुभव है पुरुषत्व का वो हमें कैसे लगे, जैसे इस शरीर में जो आत्मा का लगता है, तो शरीर के हाथ पैर आंख नाक कान देख करके क्रिया देख करके लगता है। तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें उसकी क्रिया दिखाई न दे रही हो। ओम इत्तेतद अक्षरम इदम, कहता ये सब संसार ओम है, अक्षर है। सर्वम तस्योपव्याख्यानम, सारा का सारा वो स्वयं तो है ही, ये तो व्याख्यान का भी व्याख्यान है, ये उसका विस्तार है। उसका विस्तार है, ये बात सही कैसे हो जाएगी, ये बात सच कैसे हो जाएगी। ये उसका विस्तार है हो जाएगा कि वो बड़ा हो गया, ऐसा हो जाए नहीं होगा। लेकिन जब आप एक मकान के मालिक होते हैं और फिर आप दो के हो जाते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। फिर आपका विस्तार हुआ कि नहीं हुआ। मकान का विस्तार हुआ, इसका निरुक्त याद करो, मकान का विस्तार नहीं हुआ, उसका विस्तार हुआ। निरुक्त याद करो, द्रव्य की 6 परिस्थितियां। अस्ति जाय, हाँ, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते विनश्यति। वर्धते दो उदाहरण दिए उसके, वर्धते शरीरे नेति वा वर्धते विजये नेति वा। फिर क्या करोगे, दोनों जगह वर्धते है, वर्धते शरीरे नेति वा वर्धते विजये नेति वा। वो मोटा हो गया तो भी बढ़ रहा है, और वो ज्यादा चीजों का मालिक हो गया तो भी बढ़ रहा है। तो बढ़ना है ना, तो वो बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ेगा, जिधर देखो उसका स्वामित्व तो दिखाई देगा ना। जब स्वामित्व तो दिखाई देगा तो उसकी उपस्थिति दिखाई देगी, उसका मालिकाना स्वरूप दिखाई देगा। तो ओम इत्येतद अक्षरमिदं सर्वम तस्योपो व्याख्यानम भूतम भवद भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव। तो आप पीछे चले जाओगे तो भी वही दिखाई देगा, आगे जाओगे तो भी वही दिखाई देगा। अर्थात उसकी सत्ता की अनुभूति आप कैसे करते हैं। कोई वस्तु आपको यदि उसकी सत्ता की अनुभूति कराती है तो वो उसका स्वामित्व है, और तो कोई तरीका होता नहीं। आप क्या कहते हो जी, ये मकान है, किसका है जी, जी फला सेठ जी का है जी। तो ये सेठ जी का मकान है, तो मकान क्या कर रहा है, किसी की सत्ता की अनुभूति करा रहा है, सत्ता को हमें परिचित करा रहा है। तो वैसे ही जब जब संसार की वस्तु हमें सत्ता का अनुभव कराए, अभी तो हम क्या कहते हैं जी, फला का है, फला का है, फला का है। मैंने आपको शायद बताया था ना एक बार राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। हाँ, वो मूर्खता के काम आज भी चलते हैं। आप जयपुर में जाकर देखो तो बिरला मंदिर के नीचे संग्रहालय बना हुआ है, उसमें इतनी मूर्खताएं दिखाई हुई हैं। बिरला जी फला पैंट पहन के इंग्लैंड गए थे। मतलब वो आदमी कितना मूर्ख होगा कि मंदिर के भवन का उपयोग अपने महत्व को बताने के लिए कर रहा है। मुझे कोई उचित व्यक्ति नहीं मिला, मैं कह के तो वहां पुस्तक भी नहीं थी जिसमें सम्मति दी जाए। उसका मंदिर हो गया, भगवान का मंदिर। हाँ, भगवान का मंदिर नहीं हुआ। लोग जैसे, अच्छा लोग मंदिर देखने आते हैं तो संग्रहालय देखने जाते हैं। संग्रहालय में देखने के लिए उसकी टोपी पैंट देखेंगे क्या? कितना मूर्ख आदमी है वो। मतलब अपनी चीज, अपनी सत्ता बताने के लिए अपनी चीजें दिखाता है ना। तो परमेश्वर ने अपनी सत्ता दिखाने के लिए कितनी बड़ी चीजें दिखाई हुई हैं। सारा संसार जो है वो क्या है, उसकी सत्ता को बता रहा है। जब एक मंदिर लाला जी को बता सकता है, एक मकान सेठ जी को बता सकता है, एक कानून राजा को बता सकता है, मतलब एक वस्तु, हम गाय का भी मालिक हम बता सकते हैं। अर्थात वस्तु को देखकर मालिक की याद आती है, तो वस्तु क्या है उस मालिक को बताती है। तो ये संसार मालिक को नहीं बताता क्या? इसको देखने से इसके स्वामी का स्मरण आना,
तो उसका स्वामित्व तो उसके अंदर प्रतिबिंबित होना, तो क्या है? पुरुष एवेदम सर्वम। ये सबका सब जिधर देखोगे तो ऐसा लगेगा वही तो है। अरे उसी की तो चीज है, ये उसी का आदमी है, ये उसी का घर है, ये उसी का पेड़ है, ये उसी का मकान है, ये उसी का खेत है, उसी का पहाड़ है, सब उसका ही तो है। क्यों? उसके चलाए से चलता है। हमारे चलाए से तो हम भी नहीं चलते। हम चलते हैं, हम चलना चाहते हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते। अंत में चलाता कौन है? वही चलाती है, लाठी तो उसी के पास है। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हम उस परिस्थिति में पड़ गए हैं, तो हमारे पास क्या उपाय है? जैसा वो चलाएगा वैसा चलेंगे। तो जैसा वो चलाएगा वैसा चलेंगे, तो हम क्या हुए? स्वामी हुए क्या? हम तो उसके सेवक भी, वो बनाए ना बनाए उसकी मर्जी है। तो ये कहता है पुरुष ये वेदम सर्व। जब ये अनुभूति होने लगे कि पुरुष ये वेदम, जहां आप देखो किसी भी चीज को तो उसकी सत्ता दिखाई दे। आप विचार करने लगो तो भूत में, भविष्यत में, वर्तमान में, सब जगह वो दिखाई दे। वह जड़ में, वो चेतन में, वो पदार्थों में, सुख में, दुख में, सबकी उसकी सत्ता का अनुभव होता है। तो हमारा दूसरा मंत्र जो है वो परमेश्वर के विस्तार को बोल रहा है। वो कहां कहां कैसे कैसे विद्यमान है, काल की दृष्टि से भी और वस्तु की दृष्टि से भी। दो बातें इसमें बताई हैं। भूतम यच्च भूतम यच्च भाव्यम, मतलब इतना ही नहीं है जो हुआ है उतना ही है, आगे भी जो होगा ये सामर्थ्य भी केवल उसी में है कि वो कर सकता है। तो यच्च भाव्यम जो होने वाला है, यच्च भूतम जो हो चुका है, ये किसकी दृष्टि से? काल की दृष्टि से। और यह अमृतत्व से ईशान यदन्य नातिरोहति, ये वस्तु की दृष्टि से। मतलब वस्तु की दृष्टि से भी सबका स्वामी वो है, और काल की दृष्टि से भी वही है। वस्तु है तो उसकी है, समय है तो उसका है। तो इस दृष्टि से जब दोनों ही परिस्थितियां हैं, तो तीसरी परिस्थिति संसार में है क्या? वस्तु और समय को छोड़ने के बाद बचता क्या है? तो फिर ये वाक्य ठीक बन जाता है, पुरुष ये वेदम सर्वम। ये सब कुछ क्या है? पुरुष ही है। चलिए समाप्त हो गया समय, यहां विराम देते हैं, आगे कल देखेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।